क्या ये अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसके पतन का समय है? कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, जिस मामले में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट गांधी परिवार का है, उसमें इन लोगों को टांग न दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी इन माँ बेटों को भी पकड़ के जेल में न बंद कर दे, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने अपना कोई गठबंधन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लिए कुछ सपने देखे थे। सपना था पुण्य राज्य के दर्जे का। तो पुरुषोत्तम आप समझ लीजिए, कुमार विश्वास ने अभी अभी कहा है कि नीच निर्लज्ज व्यक्ति की हार हुई है अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो ऐसा नहीं लगता है? पूरे राजनीतिक परिवेश को देखिए, आज से लेकर के 19वीं सेंचुरी से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग लीडर बने, बहुत सारे लोग नेता बने, बहुत सारे आरोप लगे, बहुत लोग जेल गए, भ्रष्ट हुए। अरविंद केजरीवाल में आखिर इतनी जल्दी क्यों है लोगों की? इन्होंने पाप किया और पाप का प्रायश्चित इनको मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भाजपा की जीत से ज्यादा चर्चा और हैरान करने वाली चर्चा अरविंद केजरीवाल की हार की है। हो भी क्यों ना, लाखों करोड़ों लोगों ने एक सपना देखा था वैकल्पिक राजनीति का। शायद उसके पतन का समय अब सामने आ गया, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं कुमार विश्वास, उनके साथ पढ़ाई की है, काफी खुश हैं। लेकिन इतनी बड़ी हार, इतनी शर्मनाक हार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा जैसे तमाम लीडर आज विधायक भी न रह पाए, और इन लोगों ने दिल्ली चुनाव में जिस तरह से इन्हें हार मिला, आखिर इस हार की वजह क्या है? हार की वह वजह जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, उस वजह को बताएंगे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए आखिर इस हार के पीछे की वजह क्या है, इनसे ही जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आ गए और अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा, वो भी इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को ये माना जाता था तो कि आने वाले समय में भाजपा को कोई सामने से ध्वस्त कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल खुद ध्वस्त हो गए। कारण क्या है? नहीं, देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा कि अरविंद केजरीवाल ध्वस्त हो गए। आज की तारीख में भी अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो महज 3-4% का फासला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि वैकल्पिक राजनीति जिसकी चर्चा आपने की सॉरी वैकल्पिक राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा आधार अपना बनाया था। आधार बनाने के बाद उसने सिद्ध भी किया, दिल्ली जैसे राज्य को जीता। दिल्ली जैसे राज्य को जीतने के बाद फिर पंजाब में अपनी सरकार बनाई, और आम आदमी पार्टी का जो बढ़ता हुआ कदम था वो भारतीय जनता पार्टी को खटकने लगा था। और ये चीज़ें जब खटकने लगी बीजेपी को, तो तमाम तरह की जो चीज़ें थीं, कहाँ आप भ्रष्ट हैं, आप चोर हैं, आप बेईमान हैं, हालांकि प्रूफ आज तक कुछ नहीं हो पाया, लेकिन हथकंडे अपनाए गए। केजरीवाल को जेल भेजा गया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया। मैंने जो ऐसे चेहरे थे जिन चेहरों के आधार पर, संजय सिंह, जिन चेहरों के आधार पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी डिक्लेयर करती थी, वो तोड़ने की कोशिश किया। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो राजनीति करने का तरीका है, उसके सामने अभी ये सारे लोग बच्चे हैं। क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट करना, नैरेटिव सेट करना और बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह चीज़ों को रटा देना, ये भारतीय जनता पार्टी को आता है, खूब अच्छे तरीके से आता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस हथकंडे को अपनाया। देखिए, इस पूरे प्रकरण में एक चीज़ जो सबसे खास है, वो खास ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ये बात खूब अच्छे तरीके से पता थी कि हम चुनाव जीत नहीं रहे हैं। अच्छा, एक भी सीट हमको नहीं मिलने वाला है ना। लड़ाई उनकी किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। पूरे देश में घूम के विरोध किसका करते हैं? भाजपा का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया? क्या वजह थी? हमारे जो सूत्र हैं वो सूत्र बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, जिस मामले में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट गांधी परिवार का है, उसमें इन लोगों को टांग न दिया जाए,
भारतीय जनता पार्टी इन माँ बेटों को भी पकड़ के जेल में ना बंद कर दे, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने अपना कोई गठबंधन नहीं किया और फ्री स्वीप दिया बीजेपी को जीतने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है, इसलिए कमज़ोर नहीं हुई है कि ठीक है आज 47-23 या जो भी आंकड़ा हो, पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी रही है। भारतीय जनता पार्टी से शासन छीना कांग्रेस ने और कांग्रेस से शासन छीना आम आदमी पार्टी ने। तो कांग्रेस का इस गठबंधन को तोड़ना, जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस इन लोगों ने बनाया था, उस गठबंधन को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया सरकार बनाने का। तो एक बात तो सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर आप इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत कड़ी हैं और आपके सबसे मजबूत कड़ी होने के बावजूद आपने आम आदमी पार्टी के साथ अपना गठबंधन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मिली, मतलब भारतीय जनता पार्टी के रडार पे आप भी थे और आपको भी जेल जाने का डर सता रहा था। तो अगर आपको जेल जाने का डर सता रहा है तो ऐसी राजनीति से तो ज़्यादा बेहतर है कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए। माना ये जा रहा है, कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 10 सीटों पर कांग्रेस की वजह से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, 10 सीटों पे 10, ये अभी पूरे आंकड़े आ जाने दीजिए। पूरे आंकड़े आने के बाद स्थितियां कुछ और बदलेंगी और तब हम लोग बैठेंगे तो एक बार और हम लोग चर्चा करेंगे, ओवरव्यू करेंगे उसका। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो या कोई और मामला हो, आप देखिएगा कि कांग्रेस ने कैंडिडेट अपना खड़ा किया है। कांग्रेस प्रचार में कहीं भी एग्रेसिव नहीं थी। एक भी सीट आपको नहीं मिला कांग्रेस, और आपने 14% संभवतः वोट कांग्रेस को मिला। तो 14% वोट आपने काटा, जिसका सीधा नुकसान अब आप ये समझ लीजिए कि आप अगर नहीं लड़ते या गठबंधन में लड़ते तो ये जो 14% वोट है, मतलब 40% आम आदमी पार्टी का वोट, 14% कांग्रेस का वोट, 54% वोट आता, तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो 62-63 पे होते और सरकार आज उनकी होती। देखिए, यही गलती इन लोगों ने कहाँ की, यही गलती इन लोगों ने हरियाणा में भी की। यही गलती थी, इसकी चर्चा आपने यही गलती हरियाणा में भी लोगों ने की। तो ये गलतियां कांग्रेस करती हैं, तो अब कांग्रेस में वो धार नहीं बचा। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट ये बता दूं कि कांग्रेस, आप अगर किसी नए युवा लड़के से अगर आप बात भी करें तो किसी नए राजनीतिक दल में जाना पसंद करता है बनिस्बत कि वो कांग्रेस में जाए, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व बहुत ही कमजोर हो चुका है। और अब मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की घटना याद आती है कि उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त रहेगा, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस के साथ कोई नहीं होगा। तो आज वो स्थिति, लगभग उस स्थिति को देखने की स्थिति में आ चुकी है जनता। ये एक मामला है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के हार की सबसे बड़ी वजह यही है, कांग्रेस। तो अब तो हार हो गई, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी मुझे लगता है 24 घंटे 48 घंटे के बाद अनाउंस हो जाएगा। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लिए कुछ सपने देखे थे। सपना था पुण्य राज्य के दर्जे का। एक चीज़ तो पुरुषोत्तम आप समझ लीजिए, आपने राज्य के दर्जे की बात कही कि अरविंद केजरीवाल का सपना था, या और भी जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं उनका सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और दिल्ली को बिल्कुल सेपरेट एक स्टेट का दर्जा मिलेगा। ये सपना टूटने वाला है सबका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये लगता है जितनी राजनीति में बीजेपी की समझता हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और ऑर्डिनेंस पास करके, और चूंकि उनकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह उनका लगभग बहुमत है, तो उसमें भी पास करके और दिल्ली को कंप्लीट केंद्र शासित राज्य का दर्जा बना दिया जाएगा, मतलब फुल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यही स्थिति दिल्ली में आने वाली है। आखिरी सवाल है, अंतिम सवाल है। चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसके बाद बहुत सारे लोग खुश हैं, अरविंद केजरीवाल को बद्दी गालियां भी दे रहे हैं। इसमें एक नाम कुमार विश्वास का आता है। कुमार विश्वास ने अभी कहा है कि नीच निर्लज्ज
व्यक्ति की हार हुई है अरविंद केजरीवाल के बारे में, तो ऐसा नहीं लगता है पूरे राजनीतिक परिवेश को देखिए, आज से लेकर के 19वीं सेंचुरी से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग लीडर बने, बहुत सारे लोग नेता बने, बहुत सारे आरोप लगे, बहुत लोग जेल गए, भ्रष्ट हुए। अरविंद केजरीवाल में आखिर इतनी जल्दी क्यों है लोगों की? इन्होंने पाप किया और पाप का प्रायश्चित इनको मिल गया, मतलब ये जल्दीबाजी नहीं दिख रही है आपको? देखिए पुरुषोत्तम, आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी थी जी। उसमें एक बड़ा अच्छा है कि जब रिजल्ट निकलता है ना, तो बैक साउंड से एक आवाज़ आती है कि मित्र फेल कर जाए तो थोड़ी तकलीफ होती है, मित्र टॉप कर जाए तो ज़्यादा तकलीफ होती है। केजरीवाल, कुमार विश्वास दोनों मित्र एलकेजी से साथ हाँ, एलकेजी साथ पढ़े। दोनों की जो मित्रता है, उस दोनों की मित्रता का आलम ये था कि राजनीति में भी दोनों साथ आए। एक वक्त था लेकिन वहाँ विरोधाभास शुरू हो गया और दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी हो गए। आज केजरीवाल की जो हार हुई है, उस हार में कुछ हिस्सा कुमार विश्वास को भी जाता है, क्योंकि कुमार विश्वास की जिह्वा पे सरस्वती का वास है और उनकी जो उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है ना, वो लाखों करोड़ लोग, हाँ, लाखों करोड़ लोग सुनते हैं अनुसरण और वो सीधे मन उनके हृदय में जाता है। तो हालांकि सीधी टिप्पणी तो केजरीवाल कुमार विश्वास ने बहुत कम की, लेकिन राजनीति को समझने वाले लोग समझते थे। तो 1-8% वोट का नुकसान कुमार विश्वास की वजह से भी हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अब आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले सवाल मैं आपसे करने जा रहा था कि क्या ये अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसके पतन का समय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात तो बिल्कुल आप भूल जाइए कि उनके पतन का समय है, क्योंकि अब केजरीवाल चुनाव हार गए हैं तो अब उनका फोकस पूरे देश की राजनीति पे रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि 5 साल तक तो अब उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय संगठन। फिर से जाके नौकरी तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो अब उनकी जो पूरी तैयारी है वो तैयारी रहेगी कि भाजपा विरोधी वोट जो हैं उन वोटों को एक मंच पे लाना, एकजुट करना। हाँ, एक मंच पे लाना, उनको एकजुट करना। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी एक मजबूत कड़ी बन के उभरेगी और मुझे लगता है कि वो गठबंधन का बहुत मजबूत हिस्सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि ये अरविंद केजरीवाल के राजनीति के पतन का समय नहीं है, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल बहुत ही मजबूत होंगे, फुल करंट के साथ पॉलिटिक्स में फिर से आएंगे। भाजपा को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से भी, फाइनल पोस्ट की भी तरफ से। आगे दिल्ली के पॉलिटिक्स में क्या होता है, सीएम फेस कौन बनता है और उसकी वजह क्या होगी, उसको भी हम लोग डिकोड करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।